जय श्री राम भक्तजनों। आज का मेरा टॉपिक कुछ हटके है। सभी माताओं बहनों सभी महिलाओं के लिए है, क्योंकि कल करवा चौथ का व्रत है और ये किसी त्यौहार से कम नहीं है ये व्रत। और आज का मेरा टॉपिक ही ये है कि करवा चौथ के दिन सभी महिलाएं अगर इस मंत्र का जाप करेंगी तो इस मंत्र का असर अगली करवा चौथ तक रहेगा और इसका चमत्कारी असर होता है। आप सब जानते ही हैं कि हमारे भारतवर्ष में करवा चौथ का व्रत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, उनकी सलामती के लिए रखती हैं। और इस व्रत का महत्व इतना ज़्यादा है क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को ये व्रत करने के लिए कहा था करवा चौथ का। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बोला था कि द्रौपदी आप इस व्रत को करो तो आपके पतियों का बाल भी बाका नहीं होगा। तो जैसा श्री कृष्ण ने कहा उसके अनुसार द्रौपदी ने इस व्रत को किया और वास्तव में ही पांचों पांडवों में से किसी को खरोच तक भी नहीं आई और उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा महत्व है इस व्रत का अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे तो जब युद्ध इतना बड़ा युद्ध था उसमें उसके पतियों को कुछ नहीं हुआ, तो आम छोटी मोटी बातों से तो फिर कुछ होगा ही नहीं बिल्कुल भी। पूरे दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और रात को चांद को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। इस व्रत के करने से पति की उम्र तो लंबी होती ही है, साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि भी आती है और गृहस्थ जीवन सुखमय बनता है। ये भारतीय स्त्रियों के बेहद खास त्यौहार हैं। इससे पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं। इस दिन शिव पार्वती जी, कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है रात्रि में। वो क्यों की जाती है? क्योंकि रामचरितमानस के लंका कांड के अनुसार इस व्रत का एक पक्ष यह भी है कि जो पति पत्नी किसी कारणवश एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो चंद्रमा की किरणें उन्हें अधिक कष्ट पहुंचाती हैं। इसलिए करवा चौथ के दिन चंद्रदेव की पूजा कर महिलाएं यह कामना करती हैं कि किसी भी कारण उन्हें अपने पति का वियोग न सहना पड़े। इस दिन सभी महिलाओं को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और सास के द्वारा दी गई सर्गी को आदरपूर्ण ग्रहण करें और हो सके तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में ही खा ले और अगर नहीं तो फिर सूर्योदय से पहले तो जरूर खा ले, क्योंकि अगर सूर्य उदय हो गया तो फिर व्रत स्टार्ट हो जाता है। और महिलाएं ध्यान रखें कि किसी भी सोते हुए सदस्य को न जगाएं और इस दिन सुई धागे का कोई भी काम ना करें। और दोपहर को 2-4 महिलाएं इकट्ठी होकर कथा सुने, भजन गाएं, जिससे मन को अति प्रसन्नता मिले, आपका मन प्रसन्न रहे। अगर इस दिन पति आपको कुछ कह भी दे, कुछ बोल भी दे, तो उनकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए। इस दिन लाल रंग के कपड़ों का विशेष महत्व है। जहां तक संभव हो सके लाल रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए, क्योंकि लाल कपड़ा सुहाग का प्रतीक होता है। अगर संभव ना हो तो पीला कपड़ा भी पहन सकती हैं आप। इस दिन 16 श्रृंगार का भी विशेष महत्व है। हो सके तो जरूर करें, क्योंकि 16 श्रृंगार करने का शास्त्रों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। 16 श्रृंगार में क्या क्या सामान होता है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। सिंदूर, मंगलसूत्र, मांग टिक्का, बिंदिया, काजल, नथनी, कर्णफूल, मेहंदी, कंगन या फिर चूड़ी, बिछुए यानी जिनको चुटकी भी बोलते हैं, पायल, तगड़ी या कमरबंद, इनमें से कोई एक चीज, अंगूठी, बाजूबंद, गजरा और लाल वस्त्र, ये सारा सामान मिला के 16 चीजें हो गई। इनका आप अच्छी तरह से श्रृंगार करें और पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ आप इस व्रत को करें
और अब मैं वो मंत्र बताती हूँ जिसका जाप करने से पूरे साल इसका असर रहेगा और पूरे साल आपके पति की इस मंत्र के द्वारा हर तरह से रक्षा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंत्र को का जप आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, यानी कि चलते फिरते, उठते बैठते मानसिक जप करें, ठीक है, बोलकर नहीं, क्योंकि मानसिक जप का फल कई गुना ज्यादा मिलता है बोलकर करने से। ये भी जरूरी नहीं है कि आप स्नान करने के बाद ही करें, आप सुबह से ही इसका जप करना शुरू कर सकती हैं, किसी भी समय, चाहे आप लेटे हैं चाहे बैठे हैं, वो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। और उसके बाद भी आप जब तक व्रत ना खोल लें, मतलब चंद्रमा ना निकले, जब तक इस व्रत का जाप आप मानसिक रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ करती रहें, तो आपको इसके चमत्कारी लाभ मिलेंगे, चमत्कारी फायदा मिलेंगे। और मंत्र बताती हूँ अभी कौन सा मंत्र है, बहुत ही आसान मंत्र है, बोलने में भी और सुनने में भी। मंत्र है ओम पति परमेश्वराय नमः। बहुत ही छोटा सा मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली है, परंतु इस मंत्र का असर पूरे साल रहेगा। आप इसके चमत्कार देखकर हैरान रह जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।